ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवर। आज हम मौजूद है टीकरी बॉर्डर पे, जहां एक तरफ पीछे की ओर वहां पर किसान मौजूद है, तो यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पर किसान भाइयों के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। जी हाँ, मुंडका विधानसभा से जो विधायक है धर्मपाल लागड़ा जी, और यहाँ पर सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। हमें पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी रसोई चल रही है। यहाँ पर एक सुविधा केंद्र चलाया गया है जिसमें तीनों टाइम का खाना किसान भाइयों को दिया जा रहा है, और साथ ही साथ उनकी चाहे मेडिकल सुविधा हो, चाहे किसी भी चीज को लेकर सुविधा चल रही है। हमारे साथ धर्मपाल जी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये जो केंद्र चलाया गया कब तक चलेगा। सर जी, आज ये 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं जी किसानों को। हाँ जी, आगे ऐसे बढ़ता रहा तो ये आंदोलन तो आप भी इसी तरह से अपनी सुविधा में करा ये चाहे 6 महीने तक चलता रहो। मैं किसान हूँ, विधायक बाद में हूँ, किसान पहले हूँ, तो मैं किसानों की मदद के लिए ये लंगर ऐसे ही चलाता रहूँगा, मैं ऐसे ही मदद करता रहूँगा। हमारी पार्टी और हम इस किसान आंदोलन के समर्थन में पूरी तरह, जब तक ये आंदोलन चलेगा, चाहे 6 महीने चले, हम चलते ही रहेंगे। सर, कल अरविंद केजरीवाल सिंधु बॉर्डर गए, उसके बाद उनको नजरबंद कर दिया गया। दिखता नहीं है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक चल रही है? राजनीति नहीं चल रही है। ये जो हमारी भाजपा सरकार सेंटर में बैठी है, ये दमनकारी सरकार है। ये प्रजा की सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रजातंत्र खत्म हो चुका है इसके राज में। अब आप प्रजातंत्र नहीं समझना चाहिए हमारे को। ये दिल्ली सबके साथ जगी है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सब लोगों की है। दिल्ली में घुसने नहीं दे रहे, प्रदर्शन करने नहीं दे रहे, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये दमनकारी सरकार सेंटर में बैठी है। सर, आप 10 दिन से ऊपर यहाँ के जो किसान आए हुए हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो सरकार है वो बोल रही है कि भ्रमित मतलब किसान है, भटके हुए किसान है, कहीं ना कहीं आतंकवादी किसान। तो आपको क्या लगता है, आप इनके बीच है? अरे ये भाजपा सरकार का हमेशा ही रवैया रहता है कि जो भी इसका विरोध करेंगे उनको भटके हुए लोग बताते हैं, या उनको उग्रवादी बताते हैं, या और कोई एलिगेशन लगा देते हैं, और आपस में इनका फूट डालना और राज करना जो अंग्रेजों का काम था, वो हमारी भाजपा सरकार आज के दिन कर रही है। आपस में ही आंदोलनकारियों में फूट डालने की कोशिश की जा रही है, बाकी वो कोशिश कामयाब नहीं होगी। सर, आपकी रसोई तो चलाई गई है, इसके साथ साथ और क्या क्या सुविधाएं दी गई है किसान भाई? हम सुबह 7 बजे 6 बजे आकर के जितना यहाँ शौचालय है, हमारे कम से कम 20 शौचालय चलते फिरते लगा रखे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, उनकी सफाई कराते हैं। उसके बाद पानी का इंतजाम करते हैं। फिर हमारा नाश्ता, पकोड़े, ब्रेड ये चालू हो जाते हैं। ये ख़त्म होते ही हमारा खाना चालू हो जाता है। खाना ख़त्म होगा हमारा चाय। 6 बजे तक हमारी रसोई, आपकी रसोई चालू रहती है। मैं एक किसान होने के नाते, और ये जो आए हुए लोग हैं हरियाणा, पंजाब से, इनकी सेवा में एक अपना धर्म समझता हूँ, पुण्य समझता हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। आज आंदोलन का कितना असर दिख रहा है यहाँ पर? आंदोलन का यहाँ फुल असर है, पर मुझे लगता नहीं है ये मोदी सरकार इन आंदोलनकारियों की या जनता की आवाज़ प्रजातंत्र है उसमें ये सुनेगी। ये सुनने वाली सरकार नहीं है। मुझे जहाँ तक शक है कि ये कहीं ना कहीं इन आंदोलनकारियों को उग्रवादी, खालिस्तानी या और कुछ इन पर आरोप मंड करके, और ये इस आंदोलन को कभी भी ख़त्म करा सकते हैं, इन पर कोई भरोसा नहीं है। शांतिपूर्वक आंदोलन है और शांतिपूर्वक हम चलाना चाहते हैं, बाकी इस सरकार पर कोई भरोसा नहीं है कब ये यहाँ इन पर दमन कार्य चला दे जनता की। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए क्या क्या किया गया है जी? स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हमारा एक कैंप लगा हुआ है दिल्ली से। हमारे दिल्ली सरकार के जो डॉक्टर आते हैं डेली, और वो डॉक्टर डेली जो जितने भी जो यहाँ लोग बीमार हैं, कुछ भी हैं, उन सब का इलाज कराते हैं। आज भी सुबह किसी गाड़ी से टकरा के पैर टूट गया था, आज भी हमने डॉक्टर से उसका इलाज करा के उसको वापस गाँव भेज दिया है। CNC ये हॉस्पिटल हमारा यही तो है। यह हॉस्पिटल यहाँ 2, 4, 5, 6 डॉक्टर हमेशा यहाँ तैनात रहते हैं, और हमारे दिल्ली सरकार की तरफ से ये डॉक्टर तैनात किए गए हैं। पानी का, सीवरेज का, लेटरिन का, खाने का, दवाइयों का, यहाँ तक परसों मैंने यहाँ हज़ारों ओडोमास भी बंटवाए थे। हम तो लगे हुए हैं, लगे रहते हैं, और जब तक ये आंदोलन रहेगा, जब तक हम किसानों के साथ रहेंगे, हमारी पार्टी किसानों के साथ रहेगी। आप कितने दिन से यहाँ डटे हुए हैं? कितने दिनों से यहाँ डटे हुए हैं? हफ्ता हो गया जी। ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉਰੇ।
और सुविधा किस तरह से यहाँ पर दी जा रही है आपको? बहुत ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। आपकी रसोई की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या क्या सुविधा है यहाँ पर? आपकी रसोई भी चल रही है और आम आदमी पार्टी का कैंप भी चल रहा है, तो क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है उसमें? ਸਬਦਾ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ सारा कुछ। जित के मुड़ांगे जी, ऐ नहीं मुड़ते। सर यहाँ पर आपकी रसोई तो लगाई गई है आप आम आदमी पार्टी की तरफ से, और क्या क्या सुविधाएं दी गई है यहाँ पर? यहाँ पर पानी की सुविधा है, शौचालय की सुविधा है, डॉक्टर की सुविधा है। और आम आदमी पार्टी के मुंडका विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ किसानों की सेवा में लगे हुए हैं। सारी ये जब प्लेट वगैरह है और दाएं बाएं भी हमारी है वो तो है, और भी सफाई व्यवस्था पर लगे हैं। सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जो धर्मपाल लाकड़ा जी हमारे विधायक, उसके नेतृत्व में हम सब मिलकर काम करते हैं। मैं मुंडका विधानसभा अध्यक्ष हूँ। सर भारत बंद करने का ऐलान ये कर चुके हैं और भारत बंद करने का ऐलान आज था, किया हुआ, तो लोगों पर क्या असर दिख रहा है इस पे? आज भारत बंद का जो मुख्य बंद करने का उद्देश्य जो किसान यूनियन ने जो फैसला किया था, उससे पूरे देश के किसानों को जागृत करने का प्रयास है। और सरकार के ऊपर प्रेशर भी है, क्योंकि कल मीटिंग होनी है। मीटिंग से पहले पूरे भारत में किसान अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं और उस ताकत से केंद्र सरकार झुकेगी और किसानों की जो मांगे हैं उनको मानने पर मजबूर होएगी। सर लगता है कल की मीटिंग के बाद कुछ होगा, कुछ मसला सुलझेगा इनका? मेरे को तो ऐसा लग रहा है, हरियाणवी हैं हम, हरियाणा के लोग हैं, ये 100 प्याज भी खाएंगे और 100 जूते भी खाएंगे और आखिर में किसानों के आगे झुकेंगे। किसानों की मांग माननी पड़ेगी। आज भारत का किसान बहुत संगठित तौर पर एक डिसिप्लिन के तहत यहाँ पर 13 दिन से यहाँ पर कोई अप्रिय घटना नहीं है। सारी सिक्योरिटी खुद करते हैं, हम सब मिल करके उनका सहयोग करते हैं। अब मेरे को ऐसा एहसास हो रहा है कि 70 के दशक में जो जेपी आंदोलन था, जेपी आंदोलन ने ये कहा था कि कुर्सी खाली करो जनता आती है। तो मैं आज मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ, कुर्सी खाली करो किसान आता है। और आने वाले चुनाव में किसान संसद में जाएगा और इन्हीं कानूनों को जो काले कानून, जो 3 कानून लेकर के आए हैं, इनको उखाड़ करके ये किसान, भारत का किसान उखाड़ करके फेंकेगा। सरदार जी यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से स्वास्थ्य कैंप हो, चाहे आपकी रसोई चलाई जा रही है, तो उसमें सुविधा कैसी है? अच्छा, मैं जगमेल सिंह बोल रहा जी, मगर अपना मानसा से। ये तो बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया शांतमई सारा काम चल रहा है, शांतमई सारा काम शांतमई चल रहा है। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं दी गई है किसान भाइयों को? ये तो हरियाणा वाले भाइयों ने लंगर लाया हुआ है, दिल्ली वाले का भी आई है, सारी जनता ने साथ दे रखे है लंगर का। बहुत ज्यादा लोगों तो खाया भी नहीं जाता, इतना लंगर आता है। हाँ, और 8-10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं यहाँ पर डटे हुए आपको, और जो आम आदमी पार्टी की जो आपकी रसोई है वो भी चल रही है, तो उसमें सुविधा किस तरह से है, ऐसी बरकरार है? बहुत बढ़िया सुविधा जी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। हरियाणा, दिल्ली के लोग सभी लोग साथ दे रहे हैं, पंजाब से भी आ रहे लंगर, सभी संस्थाओं का साथ है, सभी जितने भी मुलाजिम जथेबंदी हैं, यूनियन, सभी का साथ है, ट्रांसपोर्टरों का साथ है। ये देखिए हरियाणा की और अब दिल्ली के लोगों के लिए लंगर चला रखा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, जहाँ सभी व्यवस्था फुल है। भारत बंद करने का ऐलान है तो लोगों में दिख रहा है जोश, बहुत ज़्यादा जोश दिख रहा है जी। अब फेसबुक पे जगह जगह से सोशल मीडिया से फोटो आ रही है, पंजाब बंद है, हरियाणा तकरीबन सारे बंद है, और यूपी बिहारी तो नोएडा की साइड से भी सारे बंद की ही खबरें आ रही हैं। सर आपको क्या लगता है, जिस तरह से आपकी रसोई चलाई जा रही है, जब तक आप डटे रहोगे ये भी अपना काम करते रहेंगे ऐसे? बिल्कुल, जब तक किसान का आंदोलन चलता रहेगा तब तक ये रसोई दिल्ली सरकार भी चला रही, आप सरकार भी चला रही है, और हरियाणा से भी बहुत सारे संगठन और पूरा हरियाणा मतलब इस रसोई को मतलब फ्रूट्स, लस्सी, दूध सब कुछ लेकर आ रहे हैं। अकेला हरियाणा वैसे नहीं आया है, इस पंजाब के बड़े भाई के साथ दल बल और बन से और तन से, और पूरा दूध, हजारों लीटर दूध चरखी दादरी से आ रहा है। वेलफेयर जन कल्याण सोसाइटी का प्रधान बोला हूँ मैं, बलदेव नाम है मेरा। 1000 लीटर दही, 1000 लीटर दूध रोज चरखी दादरी से यहाँ आ रहा है। जिस तरह से आपने देखा कि जो यहाँ के विधायक भी है मुंडका विधानसभा से, वो भी जो अपनी सेवा कर रहे हैं किसान भाइयों के लिए, वो भी पूरी तैनात है, और साथ ही साथ जो किसान भाई है उनका भी तो ये कहना है कि जो सुविधाएं आपकी रसोई से या आपके द्वारा जो आम आदमी पार्टी जो है द्वारा जो कैंप
रही है, क्योंकि भारत बंद करने के ऐलान पर जो लोगों में जोश दिख रहा है वो कुछ अलग ही है, जिससे इन पे जो असर है इनके आंदोलन पे और पड़ रहा है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।